पुराने समय की बात है। मेहरगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा हरदयाल का राज हुआ करता था। राजा बहुत ही प्रजापालक और न्यायप्रिय था। राजा के दरबार में कई मंत्री थे, जिनमें से उनका युवा मंत्री अमरसेन बहुत ही बुद्धिमान था। मंत्री अमरसेन राजा के राजकाज के कार्य में भी अपनी सलाह दिया करता था। राजा को अपने मंत्री अमरसेन की चतुराई पर बहुत ही गर्व था। मंत्री अमरसेन की बुद्धिमानी और होशियारी के चर्चे दूर दूर के राज्य तक फैला हुआ था। एक बार की बात है, मेहरगढ़ के पड़ोसी राज्य के राजा जयसिंह राजा हरदयाल से मिलने के लिए आते हैं। दोनों ही राज्यों में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध थे। राजा जयसिंह ने राजा हरदयाल से शतरंज खेलने का आग्रह किया। जब दोनों राजा शतरंज खेलने के लिए एक दूसरे के आमने सामने बैठे तो राजा जयसिंह कहने लगे, महाराज, आज तो हार जीत का फैसला जरा तगड़ा होना चाहिए। पर वो किस तरह से महाराज? देखिए, यदि खेल में मैं जीता तो मुझे आप वही देंगे जो मैं आपसे मांगूंगा। यदि आप जीते तो मैं आपको वही दूंगा जो आप मुझसे मांगेंगे। बोलिए, मंजूर है? ठीक है, चलिए, मुझे मंजूर है। और फिर दोनों राजा शतरंज खेलने में व्यस्त हो गए। बहुत देर के बाद जब खेल खत्म हुआ तब राजा हरदयाल हार चुके थे। महाराज, आज तो आप मुझसे हार गए। तो क्या हुआ? एक राजा किसी ऐसे वैसे से नहीं, बल्कि एक दूसरे राजा से ही तो हारा है। तो शर्त के मुताबिक अब मैं आपसे कुछ मांगने का हकदार हो गया हूं। हाँ, तो कहिए महाराज जयसिंह, आपको मुझसे क्या चाहिए? महाराज, मुझे आपका मंत्री अमरसेन चाहिए। ये सुनकर राजा हरदयाल चौंक गए और कहने लगे, अब क्या मतलब? ये आप मुझसे क्या मांग रहे हैं? महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपका मंत्री किसी के लिए भी एक बहुत ही अच्छा तोहफा सिद्ध हो सकता है। मैं आपसे वही तोहफा लेना चाहता हूं। महाराज जयसिंह, मैं अभी भी आपकी बात का मतलब नहीं समझ रहा हूं। जरा खुलकर बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो सुनिए महाराज हरदयाल, मैं आपके मंत्री अमरसेन को अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहता हूं। क्या? वो किस लिए महाराज? मैं उसे अपने राज्य का मंत्री बनाऊंगा और अमरसेन नाम के इस हीरे को अपने दरबार में सुशोभित करूंगा। महाराज जयसिंह, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई राजा अपने मंत्री को किसी दूसरे राजा को दे दे। परंतु क्योंकि हमने आपसे इस बात का वादा किया था कि हारने पर मैं आपकी मुंह मांगी चीज दूंगा, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपने मंत्री अमरसेन को आपके साथ आपके राज्य भेजना होगा। राजा हरदयाल, मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी। और अगली सुबह महाराज हरदयाल ने अपनी मंत्री अमरसेन को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मंत्री अमरसेन, तुम्हें राजा जयसिंह के साथ उनके राज्य जाना होगा। वो किस लिए महाराज? तब महाराज हरदयाल ने अपने मंत्री अमरसेन को सारी बात विस्तार से बताई। सारी बात जानने के बाद मंत्री अमरसेन कहने लगा, लेकिन महाराज, मैं मेहरगढ़ छोड़कर नहीं जा सकता। मैं मेहरगढ़ की मिट्टी में पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। इसकी सेवा करने के बदले में किसी दूसरे राज्य की सेवा में अपना जीवन कैसे गुजार सकता हूँ? मंत्री अमरसेन, हमारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि अलदरा नाम की मेरी एक छोटी युवा बहन है। उसका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं उसे यहाँ अकेली छोड़कर वाला कैसे कहीं जा सकता हूँ? अमरसेन, तुम अपनी बहन अंतरा को भी अपने साथ ले जा सकते हो। नहीं महाराज, एक परदेसी राज्य में मैं अपनी युवा बहन को कैसे ले जा सकता हूँ?
कहीं बाहर जाना तो दूर, वह आज तक अपने महल से भी बाहर नहीं गई है। मंत्री अमरसेन, तो क्या मुझे महाराज जयसिंह के सामने झूठा सिद्ध होना पड़ेगा? नहीं महाराज, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको किसी दूसरे के सामने नीचा नहीं दिखने दूंगा। तो क्या तुम महाराज जयसिंह के साथ उनके राज्य जयगढ़ जाओगे? हाँ महाराज, मैं जरूर जाऊंगा और मैंने यही फैसला लिया है। ओ अमरसेन, हम तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। महाराज हरदयाल के पास से जब मंत्री अमरसेन अपने महल में पहुंचा तो उसकी बहन अंतरा बोली, क्या बात है भैया, आपका चेहरा आज क्यों उतरा हुआ है? क्या बताओ बहन अंतरा, आज तकदीर ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। फिर अमरसेन ने विस्तार पूर्वक अंतरा को सारी बात बता दी। भैया, आप खुशी खुशी जयगढ़ जाने की तैयारी कीजिए, इस प्रकार दुखी ना होइए। अंतरा, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है। तू अकेली इतनी बड़ी महल में कैसे रहेगी भला? इसकी चिंता छोड़िए भैया, मैं अपना सुरक्षा खुद कर लूंगी और फिर भगवान पर भरोसा रखो, वो जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। अंतरा, एक बात का वादा करो कि मेरे पीछे तुम कभी भी बेपर्दा होकर महल से बाहर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि दुनिया की बुरी नजरें तुम पर पड़े। भैया, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी बात मानूंगी। अंतरा, मैं तुम्हारी ये तस्वीर अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि जब तुम्हारी याद में दिल बेचैन हो तो मैं इसे देखकर अपने दुख पर काबू पा सकूं। अमरसेन ने अपनी बहन अंतरा की तस्वीर उठा ली और उसे विदा लेकर महल में राजा हरदयाल के पास पहुंच गया। महाराज, मैं अपनी बहन अंतरा को आपके भरोसे छोड़ जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखिएगा। अमरसेन, तुम अपनी बहन की फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन हमारी बहन की तरह मेहरगढ़ में रहेगी, ठीक है? फिर राजा जयसिंह के साथ अमरसेन मेहरगढ़ से रवाना हो गया। राजा जयसिंह ने जयगढ़ पहुंचते ही ये घोषणा की, तो आज से हम अमरसेन को अपना मंत्री नियुक्त करते हैं। महाराज को ये क्या सूझी? किसी दूसरे राज्य के मंत्री को अपने राज्य का मंत्री बना दिया, ये ठीक नहीं हुआ। जयगढ़ राज्य के अन्य ऊंचे अहदेदार अमरसेन की बढ़ती साख को देखकर उसके विरुद्ध गुप्त मंत्रणा करने लगे। पहले तो महाराज हम सबसे सलाह लेकर ही कोई काम करते थे, पर अब तो हमें एक और दरकिनारा करके हर बात में अमरसेन से ही सलाह लेनी शुरू कर दी है। यह हमारा सरासर अपमान है। कैसे अमरसेन को महाराज के सम्मुख नीचा दिखाया जाए? अमरसेन को नीचा दिखाने के लिए हमें छिपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। अपनी दिनचर्या में वो कोई ना कोई ऐसा काम करता ही होगा जिसके द्वारा वह हमारे जाल में फंस सके। अब अमरसेन पर नजर रखने की जिम्मेदारी बुद्धदेव को सौंपी गई। बुद्धदेव उसी समय मंत्री अमरसेन के महल की ओर चल पड़ा। जब वो अमरसेन के महल में पहुंचा तो वो देखता है कि अमरसेन किसी की तस्वीर को हाथों में उठाया हुआ है। वो सोचने लगा, ये युवती कौन हो सकती है? अमरसेन अपनी बहन की तस्वीर देखकर उसे याद करके रो रहा था। अरे ये क्या, अमरसेन तस्वीर को देखकर रो रहा है?
बुद्धदेव कई दिन तक अमरसेन पर नजर रखने के बाद सोचने लगा। अमरसेन हर रात इस तस्वीर को देखकर रोता है और सीने से लगाता है। अमरसेन के इस काम के द्वारा ही इसे आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। अगले दिन बुद्धदेव राजा जयसिंह के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज की जय हो। आओ बुद्धदेव, आओ आओ, कहो कैसे आना हुआ। महाराज, आपने जिस व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त किया है वो उस पद के बिल्कुल अयोग्य है। बुद्धदेव, ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज, मैंने स्वयं हर रात को मंत्री अमरसेन की जासूसी की है। अमरसेन एक युवती की तस्वीर को अपने सीने से लगाता है और तस्वीर को देखकर घंटों रोता रहता है। अच्छा, लेकिन जिस तस्वीर को देखकर अमरसेन रोता है, आखिर वो किस युवती की तस्वीर है? महाराज, वो तस्वीर है मेहरगढ़ की प्रसिद्ध वैश्या हुसन बानो की। क्या? हाँ महाराज, अब आप ही बताइए, जब राज्य का मंत्री इतना चरित्रहीन होगा तो वो उस राज्य का क्या भला करेगा? हमें तो अमरसेन ने कभी इस विषय में नहीं बताया। महाराज, उसने नहीं बताया तो आप आज ही उससे इस विषय में पूछताछ कीजिए। तुम ठीक कह रहे हो बुद्धदेव, हम अभी उसके पास जाकर उससे इस विषय में पूछताछ करते हैं। महाराज, आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलता हूं। ठीक है, चलो। जब वो दोनों अमरसेन के महल में पहुंचा तो बुद्धदेव कहने लगा, देख लीजिए महाराज, अपनी आंखों से देख लीजिए। महाराज ने देखा कि अमरसेन सचमुच ही किसी युवती की तस्वीर को सीने से लगा रहा है और उसे याद करके रो रहा है। महाराज ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया कि अमरसेन बोला, महाराज, आप? मंत्री अमरसेन, हमें देखकर जिस युवती की तस्वीर को आपने पीछे छिपा लिया है, कौन है वो? महाराज, ये मेरी इकलौती छोटी बहन अंतरा की तस्वीर है। मैं इसे मेहरगढ़ में अकेला ही छोड़ आया हूँ। महाराज, मंत्री अमर साफ झूठ बोल रहा है। वैश्या हुसन बानो की तस्वीर को अपनी बहन की तस्वीर बता रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो बुद्धदेव? मेरी बहन को वैश्या हुसन बानो क्यों बता रहे हो? महाराज, मैं हुसन बानो को इसलिए पहचानता हूँ क्योंकि मैं जब भी मेहरगढ़ जाता हूँ तो हुसन बानो के कोठे पर उसका गाना सुनने अवश्य जाता हूँ। ओह, तब तो तुम हुसन बानो के तस्वीर को पहचानने में कोई भूल नहीं कर सकते। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। तुम चुप रहो अमरसेन, हमने तुम्हारी अकलमंदी पर मोहित होकर तुम्हें अपने राज्य में लाया। ऐसा करके लगता है हमने बहुत बड़ी भूल की थी। तुम्हें महलों में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। महाराज, आप मेरी बात तो सुनिए। ये तस्वीर वास्तव में ही मेरी बहन अंतरा की है। अमरसेन, बहुत हो चुका। अब बहन जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम ना करो। फिर महाराज ने अमरसेन को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने अमरसेन को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। बुद्धदेव ने झूठ बोलकर मुझे इस मुसीबत में क्यों फंसाया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर महाराज जयसिंह अंतरा की तस्वीर को अपने साथ महल में ले आया और बुद्धदेव से कहने लगा, बुद्धदेव, तुम हुस्न बानो को जानते हो और उससे पहले भी मिल चुके हो, इसलिए तुम इसी समय मेहरगढ़ के लिए रवाना हो जाओ। वो किस लिए महाराज? तुम्हें वहां से हुस्न बानो को अपने साथ लेकर आना है। हम हुस्न बानो को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। क्या आप क्या कह रहे हैं महाराज? एक वैश्या से आप विवाह करेंगे? बुद्धदेव, हुस्न बानो है ही इतनी सुंदर कि हमारा दिल तो उन पर आ गया है।
अब हमें हुस्नबानो किसी भी हालत में चाहिए। यदि तुम हुस्नबानो को ला सकते हो तो हम तुम्हें जयगढ़ का नया मंत्री बना देंगे, और अगर ना ला सके तो हम तुम्हें मौत की सजा देंगे। अरे ये तो मैं अपने फंसाए जाल में खुद ही फंस गया। ठीक है महाराज, मैं हुस्नबानो को जल्द से जल्द आपके सामने पेश करूंगा। इधर जेल का उच्च अधिकारी लेखपाल कहने लगा, मंत्री अमरसेन जी, महाराज को ये क्या सूझी कि आप जैसे हुनर आदमी को उन्होंने जेल में डलवा दिया? लेखपाल जी, जो हुआ सो हुआ। क्या आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं? आपकी सहायता करके मुझे खुशी होगी। लेखपाल जी, आप मेरा ये पत्र मेहरगढ़ में रहने वाली मेरी बहन अंतरा तक पहुंचा देंगे? अमरसेन जी, मेरा एक मित्र व्यापार के सिलसिले में मेहरगढ़ रवाना होने वाला है। मैं आपका ये पत्र उसे दे देता हूँ, वह इसे आपकी बहन तक पहुंचा देगा। लेखपाल ने अब अपने मित्र को वो पत्र देते हुए सारी बात बता दी तो उसका व्यापारी मित्र बोला, ठीक है मित्र लेखपाल, मैं ये पत्र मेहरगढ़ में अंतरा तक पहुंचा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। दूसरी ओर मेहरगढ़ की ओर जाता हुआ बुद्धदेव बार बार स्वयं को कोस रहा था। अरे मैंने क्यों अमरसेन को नीचा दिखाने की सोची थी। अब क्या होगा। हुस्नबानो नाम की किसी युवती को तो मैं जानता ही नहीं, फिर उसे कहां से खोज कर लाऊंगा। वो हो ना हो, अमरसेन ठीक ही कह रहा होगा। तस्वीर वाली युवती उसकी बहन अंतरा ही होगी। मैं मेहरगढ़ में जाकर अंतरा के पास ही जाता हूं और उसे किसी तरह बहला फुसला कर जयगढ़ ले आता हूं। उधर छोटा रास्ता से मेहरगढ़ पहुंचकर व्यापारी ने अंतरा को अमरसेन का पत्र दे दिया। अंतरा ने पत्र खोलकर पढ़ना प्रारंभ किया। बहन अंतरा, यहाँ के सिपह सलार बुद्धदेव ने षड्यंत्र रचकर मुझे जेल में डलवा दिया है। एक दिन जब मैं तुम्हारी तस्वीर को देखकर आंसू बहा रहा था, तभी महाराज जयसिंह ने मुझे देख लिया। तब राजा जयसिंह के साथ आए हुए सिपह सलार बुद्धदेव ने कहा कि मेरे हाथ में मेहरगढ़ की वेश्या हुस्नबानो की तस्वीर है, जबकि मैंने महाराज को सच्चाई बताई, परंतु महाराज ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और उन्होंने मुझे कारागार में डलवा दिया। लगता है अब मैं इस कारागार से बाहर नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारा बदनसीब भाई अमरसेन। नहीं भैया, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। मैं आपको कारागार से बाहर निकलवा कर ही रहूंगी। फिर वो दास दासियों को आवश्यक निर्देश देकर अपने घोड़े पर सवार होकर जयगढ़ की ओर चल पड़ी। उसके महल से निकलते ही बुद्धदेव वहां आ पहुंचा और पूछने लगा, यहाँ के भूतपूर्व मंत्री अमरसेन की बहन अंतरा क्या यहीं रहती है? हाँ, रहती तो यही है, पर एक तो माँ के लिए वो राज्य से कहीं बाहर चली गई है। बुद्धदेव लंबा सफर तय करके बिना कहीं रुके जयगढ़ महाराज के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मुझे दुख है कि हुस्नबानो को मैं यहाँ नहीं ला सका। बुद्धदेव, तुम हुस्नबानो को क्यों नहीं ला सके? क्योंकि महाराज, वो एक माह पूर्व ही भगवान को प्यारी हो चुकी है। इधर दरबार में पहुंचकर नकाबपोश युवती अंतरा कहती है, दुहाई है महाराज, मेरा न्याय कीजिए। युवती, तुम कौन हो? तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, आपके राज्य के सिपह सलार बुद्धदेव ने मेरे साथ धोखा किया है।
पहले उसने मेरे साथ प्रेम का नाटक किया, फिर अवसर पाते ही वो मेरा सारा माल गहना लेकर रफू चक्कर हो गया। बुद्धदेव को दरबार में पेश किया जाए। कुछ देर बाद ही बुद्धदेव दरबार में था। बुद्धदेव, इस युवती ने तुम्हारे खिलाफ एक संगीन आरोप लगाया है। बुद्धदेव को जब अंतरा द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में पता चला तो वो कहने लगा, महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है, मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। बुद्धदेव, यदि तुम सच कह रहे हो तो तुमने महाराज को ये कैसे कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो? याद करो, तुमने महाराज को कभी मेहरगढ़ की वेश्या हुस्न बानो के बारे में बताया था। मैं वही हुस्न बानो हूँ। ऐसा कहते ही अंतरा ने चेहरे पर से पर्दा हटा दिया। सचमुच तुम हूबहू तस्वीर वाली हुस्न बानो हो। अब तो मैं और ज्यादा मुसीबत में फंस गया हूँ। मैंने महाराज को बताया था कि 1 माह पहले ही हुस्न बानो भगवान को प्यारी हो गई है। अब क्या होगा? महाराज, मैं हुस्न बानो होंगी, तभी तो बुद्धदेव मुझे पहचानेगा। क्या मतलब? महाराज, मैं हुस्न बानो नहीं बल्कि आपके वजीर अमर सेन की छोटी बहन अंतरा हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मंत्री अमर सेन ने तुम्हारे विषय में सच बताया था। जी महाराज। बुद्धदेव, तुमने हमारे साथ झूठ का यह नाटक क्यों खेला? सच सच बताओ। महाराज, जान की सलामती का वचन दें और मेरी गलती को क्षमा करें। मैं और राज्य के कुछ अन्य ओहदेदार लोग मंत्री अमर सेन की तरक्की से नाखुश होकर उनसे जलने लगे थे। अब जैसे भी हो, हम उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे, इसीलिए हमने उस हुस्न बानो का नाम लेकर उन्हें फंसाना चाहा, अब जिसमें हम सफल भी हुए। बुद्धदेव, तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें दी जाएगी। सिपाहियों, बुद्धदेव को कारागार में डाल दो। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर बुद्धदेव को कारागार में डाल दिया गया। तत्पश्चात महाराज ने मंत्री अमर सेन को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। अमर सेन, हम आपसे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। हमने बुद्धदेव के बहकावे में आकर तुम पर बहुत जुल्म ढाए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ अमर सेन, तुम्हारी बहन अंतरा ने अपनी चतुराई से हमें सही और गलत का आभास कराया, तभी हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। तभी अमर सेन की नजर अपनी बहन पर पड़ी और वो बोला, अंतरा, तुम यहाँ? हाँ भैया। मंत्री अमर सेन, मैं आपकी बहन अंतरा से विवाह करना चाहता हूं। महाराज, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। फिर बड़े धूमधाम से राजा जयसिंह का विवाह मंत्री की बहन अंतरा से संपन्न हुआ। महाराज जयसिंह ने फिर से अमर सेन को अपने मंत्री नियुक्त कर लिया और इस तरह से उन सब के दिन सुख से बीतने लगे।